पूरे विश्व में लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन इन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन माना जाता है। भारत में ये हजारों सालों से कायम है। इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। आज समस्त भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनगिनत हिंदू देवस्थान पाए जाते हैं। अगर बात करें भारत के पश्चिम स्थित गुजरात राज्य की, तो यहाँ एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारका, सोमनाथ जहाँ निवास है, भोले शिव का जहाँ महाकाली का बसेरा है। लेकिन इन सब में विशेष रूप से निर्मित और अनोखा तीर्थ धाम है सारंगपुर धाम, जहाँ विराजमान है सबके कष्ट दूर करने वाले कष्ट भंजन नाम से प्रसिद्ध स्वयं श्री हनुमान जी महाराज। कष्ट भंजन हनुमान मंदिर की स्थापना 1905 विक्रम संवत में हुई थी। इस मंदिर की नींव आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी में पड़ी थी। इस मंदिर को सद्गुरु गोपाल आनंद स्वामी ने बनाया था। जानकारों के अनुसार करीब 200 वर्ष पहले भगवान स्वामी नारायण मंदिर के स्थान पर सत्संग कर रहे थे। वे उस समय बजरंग बली की भक्ति में लीन थे। तभी भगवान स्वामी नारायण को हनुमान जी के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए। इसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। कष्टभंजन हनुमान मंदिर का निर्माण भगवान स्वामी नारायण के भक्त गोपालानंद स्वामी ने कराया था। उन्होंने कहा, बजरंग बली के बलशाली स्वरूप की मूर्ति की स्थापना कराई। मंदिर प्रशासन के अनुसार बजरंग बली की मूर्ति में साक्षात भगवान विराजमान है। मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा के समय स्वामी गोपालानंद ने उसे एक छड़ी से स्पर्श किया था। तभी मूर्ति में जान आ गई और वो हिलने लगी। मंदिर में हनुमान जी की प्रभावशाली मूर्ति है। यहाँ बजरंग बली को रौबदार मूंछों के साथ एक महाराजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है, जबकि उनके चारों ओर वानर सेना का दल है। प्राचीन काल में शनिदेव के प्रकोप से सभी लोग परेशान थे। भक्तों ने हनुमान जी से इस संकट के निवारण की प्रार्थना की। तभी बजरंग बली ने शनिदेव को मारने का निर्णय लिया। चूंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वे स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। इस कारण उनसे बचने के लिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण किया था। शनिदेव के प्रकोप से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को निर्देश दिया। तभी हनुमान जी ने बुराई के प्रतीक को खत्म करने के उद्देश्य से शनिदेव का दमन किया। उन्होंने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे रखा। मान्यता है कि बजरंग बली के इसी रूप ने शनि के प्रकोप से मुक्त किया। इसीलिए यहाँ की गई पूजा से शनि के समस्त प्रकोप तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि भक्तों का ऐसा विश्वास है कि केशरी नंदन के इस रूप में 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ भक्तों को बजरंग बली के साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी कामना बोले तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही संकट मोचन का रक्षा कवच भी मिल जाता है। हनुमान जी ने अपने बाल रूप में ही सूर्यदेव को निगल लिया था। उन्होंने राक्षसों का वध किया और लक्ष्मण के प्राण दाता भी बने। बजरंग बली ने समय समय पर देवताओं को अनेक संकटों से बचाया। पवन पुत्र आज भी अपने इस धाम में भक्तों के कष्ट हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें कष्ट भंजन हनुमान कहते हैं। हनुमान के इस दर पर आते ही हर कष्ट दूर हो जाता है। यहाँ आकर हर मनोकामना पूरी होती है। विशाल और भव्य किले की तरह बने एक भवन के बीचों बीच कष्ट भंजन का अति सुंदर और चमत्कारिक मंदिर है। केशरी नंदन के भव्य मंदिरों में से एक कष्ट भंजन हनुमान जी मंदिर है। गुजरात में अहमदाबाद से भावनगर की ओर जाते हुए करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर कष्ट भंजन हनुमान का ये दिव्य धाम है। किसी राज दरबार की तरह सजे इस सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोना और 95 किलो चांदी से बने एक सुंदर सिंहासन पर हनुमान विराजते हैं। उनके शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और पास ही एक सोने की गदा भी रखी है। संकट मोचन के चारों ओर प्रिय वानरों की सेना दिखती है और उनके पैरों के नीचे स्त्री रूप में शनिदेव जी महाराज है, जो संकट मोचन के इस रूप को खास बना देते हैं। बजरंग बली के रूप में भक्तों की अटूट आस्था है और वे यहाँ दूर दूर से खींचे चले आते हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र का स्वर्ग आभूषणों से लदा हुआ है। ऐसा भव्य और दुर्लभ रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता है। हनुमत लला की ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है। कष्टभंजन हनुमान के मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवन पुत्र का रात्रि श्रृंगार उतारा जाता है।
फिर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ग आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद वेद मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लला की ये आरती। बजरंग बली के इस मंदिर में वैसे तो रोजाना ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों भक्त आते हैं। नारियल, पुष्पों और मिठाई के प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकोपों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो शनि देव से डरते हैं, लेकिन शनि देव अगर किसी से भी डरते हैं तो वो है स्वयं कष्टभंजन हनुमान जी महाराज। मान्यता है कि बजरंग बली के इसी रूप ने शनि के प्रकोप से मुक्त किया, इसीलिए यहाँ की गई पूजा से शनि के समस्त प्रकोप तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि भक्तों का ऐसा विश्वास है कि केसरी नंदन के इस रूप में 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी भी मौका मिले तो एक बार गुजरात के कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में जरूर पधारें। हनुमान जी महाराज आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।